हेलो। आज फिर से आपके सामने हूँ और जो इसके पहले वीडियो डाला था वो फर्स्ट सेशन था मेरा। मैंने सिर्फ उसमें इंट्रोडक्शन दिया था अपना। आज ये मैं वीडियो उनको डेडिकेट करना चाहती हूँ जो ये सोचते हैं कि मैरिज हो गई तो हमारे सपनों का अंत हो गया, यानी जो आपने अपने सक्सेस के सपने देखे थे वो अब कंटिन्यूड नहीं रह सकते। तो देखिए, अगर सपने देखे हैं आपने तो उनको पूरा भी आप ही को करना है, कोई दूसरा उनको पूरा करने वाला नहीं है। और दूसरे सिर्फ एक काम करेंगे कि आपको उन सपनों को पूरा करने में बाधा डालेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपको डीमोटिवेट करेंगे। तो ऐसे लोगों को, ऐसे निगेटिव पर्सन्स को आपको जवाब नहीं देना है, सिर्फ उनको उनकी बातों का अनसुनी करना है। कि वो सिर्फ आपको अनसुनी ऐसे नहीं करना है कि आपने सुना नहीं इन द सेंस कि वो जो डीमोटिवेट कर रहे हैं उनको वो चीज़ आपको अपने लिए एज अ मोटिवेशन लेना है। और स्वामी विवेकानंद कह गए हैं, उनका एक कोट है कि जब भी आप कोई सपना देखेंगे या अलग हटके कोई काम करना चाहेंगे तो पहले लोग आप पर हंसेंगे, दूसरा आपकी निंदा करेंगे और तीसरा आपको स्वीकार कर लेंगे। तो आपको उस तीसरे स्टेप के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना है, उसके लिए टाइम देना है, उसके लिए वर्क करना है। सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता, उन पे आपको अमल करना होगा। अगर आपके सपने बड़े हैं तो निश्चित ही आपके रास्ते में रुकावटें आएंगी, दिक्कतें आएंगी, क्योंकि ईश्वर जिसको हमें उन सपनों को साकार करना है बैठा है, वो हमें फल देने के लिए, तो वो हमारा एग्ज़ाम ज़रूर लेगा। जैसे अगर आप किसी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पहले आपका एग्ज़ाम होता है कि आप डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं कि नहीं हैं। तो ऐसे ही जब हमारी लाइफ में होता है कि हमको कुछ मिलने वाला होता है तो पहले हमारे एग्ज़ाम होते हैं, और उन एग्ज़ाम को अगर आपने पास कर लिया, अगर आप टूट गए तो आप फिर उस चीज़ के काबिल नहीं हैं। और अगर आपने उनको पास कर लिया, पास कैसे करना है उनको, कोई रिटन एग्ज़ाम तो नहीं होता लाइफ के एग्ज़ाम्स में। आपको धैर्य बनाए रखना है। सबसे बड़ा किसी परेशानी में जो मेन फैक्टर होता है कि आपको धीरज रखना है। कई सिचुएशंस ऐसी आती हैं जिसमें आपको फील होने लगेगा कि ये मेरे बस का नहीं है, ये मुझसे नहीं होगा। बस उसी जगह आपको अपने आप को संभालना है, उसी जगह आपको अपने आप को समझाना है कि मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट। अपने आप से रोज़ ये कहना शुरू कर दीजिए कि आई कैन डू एवरीथिंग। ये ऐसा मोटिवेशन है जो आपको रोज़ सुबह मॉर्निंग में एक एनर्जी बूस्टर की तरह काम करता है। किसी की हुई निंदा को दिमाग में ज़रूर रखिए, क्योंकि वो आपको आगे सिखाने वाले हैं कि कैसे हम अपने आप को वो एक एज एनर्जी बूस्टर आपके लिए काम कर रहे हैं। तो उनको भूलिए नहीं। दूसरों के द्वारा फेंके हुए पत्थरों को मकान बनाना सीखिए, पत्थरों को इकट्ठा करके उनसे मकान बनाना सीखिए। तो ये सबसे अच्छा लाइफ का फंडा है। उनको जवाब देने से, उनको अपने आप को प्रूव करने से कि जगह जगह आप अपने आप को जस्टिफाई करें, तो इन सब से कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप सिर्फ अपने सपनों पर वर्क करिए। और मैं दूसरों को क्या एग्ज़ाम्पल दूँ, मैं खुद ही बताती हूँ कि मेरी बहुत अर्ली मैरिज हो गई थी। तो मैंने जस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट करा था, बट सपनों को पूरा करने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी। मैंने एमएससी मैथमेटिक्स से बीएड एमएड सब आफ्टर मैरिज पढ़ाई करी, और बहुत स्मूथ नहीं थी लाइफ मेरी, बहुत से स्ट्रगल आए थे। सबको पार करते हुए उस समय का तो सपना ही मेरा बहुत सीमित सपना था कि मुझे एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाए जिससे मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए। तो मैंने वो पा लिया, मुझे टीचिंग जॉब मिल गई। पर जो एक और सपना होता है कि कुछ और आगे करना है, या ये कह लीजिए कि पढ़ाई को ही अपनी हॉबी बना लेना और उसी पे आगे चलते रहना, और बराबर एक एम दिमाग में रखना। तो उसके लिए काफ़ी प्रयास किया, काफ़ी मेहनत करी, कंटिन्यूटी बनाए रखी।
तो मैं ये उन लेडीज़ को डेडिकेट कर रही हूँ कि जो आफ्टर मैरिज सपना देखना ही छोड़ देती हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका सपना कोई अधिकारी बनने का हो, कोई ऐसा हो गवर्नमेंट के लिए। आपका सपना आपका फैशन डिज़ाइनिंग में आप टॉप पे जाना चाहते हो, आप अपनी एक शॉप खोलना चाहते हो, आप अपने लिए कुछ अलग करना चाहते हो जिससे आपकी अर्निंग बढ़े। हर का एक ना एक ऐसा कोई नहीं होता जिसका कोई ड्रीम ना हो। तो कोई कवित्री बनना चाहता है, बस सोचता है, कविताएं बहुत अच्छी लिखता है पर हिम्मत नहीं जुटा पाता उन कविताओं को बोलने के लिए, दूसरों को आगे साझा करने के लिए। तो जो भी ऐसा कोई नहीं है कि जिसने कोई सपना ना देखा हो। तो उन सपनों को जो आपके दिल में हर समय रहते हैं, जो एक कसक बन के रहते हैं, उन पे आप ज़रूर वर्क करिए, टाइम निकालिए। आपका ज़रूरी नहीं कि आपको 7-8 घंटे मिल जाएं, आपको 1.5 घंटे, 2 घंटे, 24 घंटे सबके पास हैं। उन 24 घंटे में से मैं नहीं मानती कि पूरे 24 घंटे कोई काम करता है। 8 घंटे सोने के निकाल दीजिए, उसके बाद में जॉब है, जो भी आप कर रही हैं, तो 2-3 घंटे तो ज़रूर ऐसे निकल सकते हैं जिसमें आप अपने सपनों के लिए वर्क कर सकती हैं। तो उन पर ज़रूर वर्क करिए। आप अगर अच्छी शायरी लिखना चाहती, देखिए जब आप अपने सपनों पे वर्क करना शुरू करेंगी ना, अगर आप कोई लेख लिखना चाहती, स्टोरी, कोई मेरी एक फ्रेंड थी, वो बोलती थी मुझे स्टोरी लिखने का बहुत शौक़ है, उसका इमेजिनेशन इतना हाई था कि मैं कहती थी कि तुम यहाँ पर नहीं हो ये चीज़ तो कैसे महसूस कर लेती हो कि कोई कवि, मुझे लगता था कि कोई कवि जो होता है वो कैसे उस सिचुएशन को महसूस करके स्टोरी बना देता है जो उसके ऊपर खुद ना बीती हो। तो वो बोलती है कि यही तो ह्यूमन बीइंग्स में फ़र्क होता है कि जिसके अंदर कवि होता है वो कुछ भी इमेजिन कर लेता है। तो मुझे उस दिन बहुत अच्छा लगा सुन के कि जिस सिचुएशन को आपके ऊपर ना बीती हो उसमें आप बिल्कुल खो जाएं और उस पर आप स्टोरी लिख दें, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर ऐसा आप में टैलेंट है, कुछ भी कविताएं लिखने का, कुछ भी करने का कोई जज्बा है, तो उसको ज़रूर करिए और उस पर वर्क करिए, अपने लिए ज़रूर जिए और अपने सपनों को छोड़िए नहीं, ठीक है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। थैंक यू।